Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं आपके पास आ सकती हूँ? जी बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे, मतलब मुझे बताएं कि आज एक तो सबसे पहले रमजान मुबारक। जी मैं भी अपनी तरफ से तमाम मेहमानों को रमजान मुबारक कहूँगा और कुछ गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, ये वो वाली बहू है जो रास्ता ही नहीं दे रही कि मैं खड़ी हो जाऊँ। मतलब कि मैं कहीं मैं कब्जा ना कर लूँ सास की रसोई में आके कि मैं इधर होके खड़ी हो जाऊँ। तो शेफ गुलजार, कैसे हैं आप और कितने एक्साइटेड है रमजान के लिए? बहुत ही जबरदस्त तैयारी की है हमने। 30 दिन के पूरे शोज होंगे और 60 रेसिपीज जो है बताई जाएंगी। और शो में आपको पता है कि आज का तड़का जो है इसके अंदर वो चीजें भी बताई जाती हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, पकोड़े क्रिस्पी नहीं होते जी, और सहरी में क्या ऐसा खाएं जो इफ्तार में आप ज्यादा प्यास ना लगे। इस टाइप की चीजें भी आप बेधड़क पूछ सकते हैं मुझसे सवाल। ठीक है, ठीक है। और अली की एक आज फरमाइश है, ये कुछ खाना चाहते हैं इस सेगमेंट में। आपने बोला था मैं बताऊंगा। कौन सी चटनी आपने सोची हुई है जो अमजद भाई की फेवरेट थी? दरअसल गुलजार साहब, आपके पीठ के पीछे जब आप शायद बाहर कुछ और कर रहे थे और यहाँ थे नहीं, तो जुनैद भाई के जो साहिबजादे थे वो यहाँ बैठे थे और साथ में अमजद साहब की फैमिली तो है। हमें पता चला कि अमजद भाई की फेवरेट चटनी बादाम की चटनी हुआ करती थी। हाँ, तो भाभी ने जब ये जिक्र किया, मैंने कहा यार मैं तो जाहिल बंदा हूँ, पहली बार मैं सुन रहा हूँ बादाम की चटनी के बारे में। तो आप बादाम की चटनी बनाना जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। और बड़ी सौंधी चटनी होती है। बादाम की चटनी हो गई, खोपरे की चटनी हो गई। खोपरे की चटनी तो आम होती है, लेकिन बादाम, खोपरा, बादाम बड़ी नई बात है। अच्छा, आपा क्या कह रही हैं? बादाम की चटनी जो है वो बड़ी स्पेशल कोई चीज है, मुझे भी नहीं आती, आप जरा प्लीज बता दीजिए। बादाम की चटनी बेसन की रोटी के साथ, यही कह रही थी ना भाभी? हो देख ले। अगर आपको नहीं आती तो बता दें। मैंने बताया था मुझे आती है बनानी। नहीं तो ये बैठी है ना, ये बता देंगी। नहीं, इनका अपना एक तरीका है, मैं अलग तरीके से बनाता हूँ। इंशाल्लाह बन जाएगी और पसंद भी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये आज सेवरी चटनी बनती है, मीठी नहीं? बादाम है और नहीं, मीठी नहीं, नमकीन होती है। नमकीन, थोड़ी तीखी जो कहते हैं वैसी होती है, लेकिन सौंधी बड़ी होती है वो। अच्छा, हाँ, उसको आपका दिल चाहेगा कि आप बार बार खाएं। अच्छा, बादाम की क्या बादामों को भून के बनाते हैं? हाँ, भून कर बना, जब भी तो सौंधी हुई। बिल्कुल। पराठे के साथ हो तो फिर क्या बात है, फिर और किसी सालन की जरूरत नहीं होगी आपको। नहीं, इससे वेट कितना बढ़ेगा ये बता? कुछ भी नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल मेरे जैसा हो जाएगा इंसान, और क्या हो जाएगा। नहीं बढ़ाना है तो उसको मक्खन के भगार में बनाइए। यस, हमें वेट नहीं, या देसी घी के भगार में बनाएं, क्योंकि उसमें देसी घी और मक्खन का ज्यादा जायका। देखिए अभी इफ्तारी में चंद मिनट बाकी है, क्यों हम सबको टॉर्चर करेंगे? वैसे ही पहला रोजा। हाँ, और खवातीन कभी भी मक्खन में नहीं बनाएंगे। अच्छा चलिए, वो तो हम बादाम की चटनी बनाएंगे किसी दिन। आज क्या बन रहा है? आज हम फजीता रोल जो है वो तैयार कर रहे हैं, जो इफ्तार में भी है या आप कोई डिनर पे इफ्तार बहुत ज्यादा कर चुके होते हैं और आप चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज हो लाइट सी हो, बस एक हाथ में आ जाए, मैं खा लें उसे। हाँ। तो वो हमारे पास फजीता रोल जो है वो तैयार होने वाला है। और सेवइयां और खोए की जो है ना, एक मीठा जो है बन रहा है, सेवइयों का और खोया मिलाकर। और रमजानों में सेवइयां बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो शेफ साहब, सेवइयां और मीठा तो समझ में आता है, लेकिन ये मैक्सिकन फहीटास पहले रोजे के लिए कहाँ से आ गए? ये बेसिकली फजीता रोल कहलाता है ये। लेकिन ये हमारे जैसे पराठा होता है, पराठे के अंदर जिस तरह से फजीता के जो अज्जा होते हैं उसको हमने थोड़ा क्रिएट किया अपनी तरफ से। अच्छा। जो हमारे यहाँ फ्यूजन कुकिंग कहलाती है ना। सही। तो दो मुल्कों के जो चीजों को आप खाने के बाद ही बताएंगे कि आपने जो क्रिएट किया वो सक्सेसफुल है कि नहीं। सही कह रहा हूँ ना मैं? भाई वो मैक्सिकन भी तो कभी रोजे रखते होंगे ना, तो इसी से इफ्तार इससे इंस्पायर हुए। नहीं, आई थिंक घर में वैरायटी ज्यादा होनी चाहिए। एक ही चीज खा खा के बंदा तंग ही आ जाता है, तो अच्छा है कि फहीतास बनेंगे। और लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, कुकिंग में देखने वाले भी और मेरे पास इस वक्त जो टीवी पे देख रहे हैं, कुकिंग तो हम करते हैं, लेकिन सफाई का भी जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। बेशक, अगर आपके बर्तन खूबसूरत नहीं है, अच्छे नहीं है, तो आपका खाना अच्छा नहीं बनेगा। और उसके लिए है लेमन मैक्स। ठीक है, हमारे पास लेमन मैक्स मौजूद है। ये अच्छा, ये लेमन मैक्स चंद कतरों से जो है आप अपने बर्तन को बड़ा साफ कर सकते हैं। ईद आ जाएगी जल्दी, और अपने सारी तैयारी करके रखें। लेमन मैक्स से
चमकदार बर्तन जो है वो टेबल पे बहुत खूबसूरत लगेंगे। और सही। बर्तन धोने के बाद जब प्यास लगे तो स्प्राइट भी बंदा पी ले। और बात ये है कि ये जरूरी है, जो आपने सफाई की बात की ना, ये बहुत जरूरी है कि सफाई आप रखें, क्योंकि कुछ लोग किचन में काम करके निकल जाते हैं और फिर गंद पड़ा रहता है। जुमलों में रह गई कि सफाई निफ्स ईमान है, हाँ, वो लेकिन लोग कर नहीं रहे। स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या बने? पहले ये करते हैं फजीदा बनाते हैं। इसके लिए चलिए हमारे आप आ पास जाएं इस साइड पे। जी, थोड़ी सी चिकन हमने ली हुई है, ठीक है। और इसके साथ प्याज है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, लेमन जूस है, नमक है, लाल सही। मिर्च है और जीरा है। ठीक है जी? ठीक है। और इसे हम दोबारा से गार्निशिप करेंगे, तो मायोनेज, लेमन जूस और इसके साथ सारी चीजों को मिक्स करना है सही। हमने। अब आप सोच रही हैं, काफी देर से देख रही हाँ, हैं मैं काफी देर से सोच रही हूँ ये चॉपस्टिक्स क्या, Chopstick है। ये क्या कर रही हैं? ये तो मैं जूड़े में लगा लूँ अपने। नहीं, ये तो बेसिकली हम जब कुकिंग करते हैं तो इस तरह से चॉपस्टिक से हमने शेफ गुलजार, ये तो मुझे पता था। हाँ, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है। या फिर अगर किसी को मारना हो तो फिर इससे क्या पिटाई होगी मुझे बताएं। जी स्टार्ट करें। चलें जी, आ जाएं। थोड़ा सा हमने लेना है ऑयल, और ये बहुत इजी है रेसिपी, इसलिए कि रमजानों में वैसे ही बहुत गर्मी होती है, किचन में ज्यादा देर तक रहने को दिल नहीं चाह रहा होता है, तो आप इजी कुकिंग करें। सही। हमारे पास जूलियन में कटी हुई चिकन ठीक है। मौजूद, ठीक है जी, और इसे आपने थोड़ा सौते किया। आप लोग पकाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना। अक्सर जो है ना हमारे पास कुकिंग होती है, हम बहुत ज्यादा ओवर कुक कर देते हैं चिकन को या किसी और मीट को, तो जूसेस जो है नहीं रहते हैं इसमें। आपको थोड़ा सा हमने फ्राई किया, जैसे कलर चेंज हो जाए इसमें भी दोनों को भी शौक है। प्याज आ गई, सही। शिमला मिर्च, ये सब जूलियन में कटा है। जूलियन में बराबर एक ही जैसे शक्ल में, जैसे प्याज चिकन है वैसे ही जो है तमाम सब्जियां। ठीक है। ठीक है जी, ये भी न जाया जी। करें। और इसे आपने थोड़ा सा, अगर आपको कच्चा practice पक्का है रखें। तो आप इसे ऐसे नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं है, तो हम जल के और भुन अगर कोई जाएंगे। सीखना चाहता है इस तरह टॉस करना, तो सादे चावल, कच्चे चावल ले लें, बर्तन में डालें और उसको ऐसे करते जाएं, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है इससे। अच्छा, उसको करने हाँ, के लिए चावलों से, सिर्फ चावल को ऐसे। ठीक है। ठीक है जी। सही। तो यहाँ हमने बहुत सिंपल मसालों के साथ इसको हमने बनाना है, और मेरे पास है इस वक्त जीरा पाउडर थोड़ा सा, सही है। लाल मिर्च, साथ में लेमन जूस। डर डर के मैं आया हूँ, भूख लग रही है, तो मैंने कहा कि खामखा आऊंगा, भाप लगेगी यहाँ पे, बिल्कुल, और खुशबू से हमारा दिल ललचाए। बेहाल हो जाएंगे। जी। और ओवर कुक ना करें, और खानों को अगर आप सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो अच्छा, एक चीज आपने बड़ी हमें पत्ते की बताई। सॉरी, बात जी, काट नहीं रहा हूँ, आपने क्योंकि कहा ओवर कुक ना करें। सब्जियों की स्पेशलिटी यही है कि उसमें क्रंच रहे, तो ही ग़िज़ाइयत रहती है ना। अगर आप ज्यादा पका ले और मुरझा जाए तो फिर मजा गया। और रमजान का महीना है, कुदरती बात आपको बताऊं कि ये सारे कलर जो है ना अल्लाह ताला ने पैदा ही हमारे सेहत के लिए किए हैं। ग्रीन, रेड, येलो, इसका कलर खराब हो जाए, वो गुलती बन जाए, डाइल्यूट हो जाए तो उसमें फायदा नहीं। फायदा नहीं है, उसका फायदा खत्म हो चुका। बिल्कुल। तो ये हर चीज आपके लिए एक, इसीलिए अल डेंटे कुकिंग, कीप इट नाइस एंड बिल्कुल। क्रंची। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज आपने बड़ी पते की उस दिन बताई थी, मैं चाहूंगी कि आप व्यूअर्स को भी बताएं कि आपने कहा था जब भी कोई ऐसी चाइनीज रेसिपी हो या मैक्सिकन हो जिसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल हो, उसको ज्यादा देर रखना नहीं चाहिए, नहीं रखना चाहिए। उसमें स्मेल आ जाए, जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। और अगर खराब आप हो जाएगा। जैसे रोल बना रहे हैं, इसमें सब्जियां हम ऐड करते हैं इसलिए कि हमने उसको खा लेना है इफ्तार में, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि 3-4 घंटे या 8 घंटे के लिए आपने इसको बनाना है, तो उसमें से वेजिटेबल माइनस कर दें, सिर्फ रोल बनाएं चिकन के और इसको सर्व करें। ये 8 घंटे तक खराब नहीं होंगे, गर्मी में भी बगैर फ्रीजर के जो है वो काफी टाइम तक रहते हैं। और अब इसमें और कुछ शामिल बस इसको करेंगे हमने आप? मिक्स करना है। उसके ठीक है। बाद मैं जरा आपा से और भाभी से पराठे भी बनाने पूछना हैं। चाहूंगी कि आप लोग क्या प्रेफर करते हैं इफ्तारी के वक्त खाना ज्यादातर? नहीं, अपने लिए या अपने लिए और या अपने घर वालों के लिए? घर वालों के लिए भी, या आप क्या ज्यादा प्रेफर करते हैं? अपने लिए तो मुझे बहुत सादा किस्म की इफ्तारी चाहिए, कोई उसके अंदर ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि बच्चों के लिए तो दही बड़े भी होने चाहिए, चाट भी होनी चाहिए, पकौड़े भी होने चाहिए। वो तो खैर उसके बगैर तो बगैर इफ्तार का उसके बगैर तो रमजान ही नहीं होता। तो ये सब चीजें जो होती हैं, जब तक मेज बाकायदा सज ना जाए इन चीजों से, मैं समझती हूँ रमजान लगता ही नहीं है कि रमजान आया।
हालांकि जनाब आप हमें ये बताएं कि अगर इंसान 2 खजूर और पानी के साथ अपना रोजा खोल ले तो उसमें माशाल्लाह ग़िज़ाइयत काफी होती है, बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत काफी होती है। लेकिन एक तो रोजों में सब्र आ जाता है, लेकिन जैसे ही अजान होती है ना तो वो सब्र भी पता नहीं किस तरह से ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको बैतुल्लाह शरीफ में जिस तरह से इफ्तार होती है, मदीने पाक में जिस तरह से इफ्तार का इंतज़ाम होता है, मैंने कुछ रमज़ान वहाँ मैंने गुजारे हैं। बिल्कुल बैतुल्लाह शरीफ में बस 2 चीज़ें अंदर ले जाने देते हैं, खजूर और पानी या वो दही, इसके अलावा कुछ नहीं। वो दही के साथ एक मसाला उसमें डालते हैं, सफ़ेद ज़ीरे टाइप का, बस वो डबल रोटी से खाई, एक खजूर खाई। लेकिन मदीने शरीफ में जो दस्तरखान लगता है, सुफरा कहते हैं जिसे, उस पे बड़ी नेमतें होती हैं। न जाने लाखों अफराद उस इफ्तार में शामिल शिरकत करते हैं। और वक्त भी आप देखें कि अजान हुई है और इफ्तार शुरू हुआ है, लाखों की तादाद में लोग हैं। इसके बाद अजान होनी है, अजान के बाद नमाज होनी है और वो फौरन सुफरा उठ जाता है। 10 मिनट या 12 मिनट के वक्त में कैसे सफाई हो जाती है, ऐसा लगता है कि कोई शरीफ में मेरा इत्तेफाक हुआ था, मुझे याद है वो मंजर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही, जैसे फरिश्तों ने निजाम संभाला हुआ है। सुभान अल्लाह। और कितनी रौनक के साथ वो सुफरा बिछाते थे। अल्लाह अकबर। 2-2 घंटे पहले, 3-3 घंटे पहले से तैयारी है, लेकिन जब पता भी नहीं चलता, पलक झपकते हुए सफाई हो जाती है। जी हाँ, तो ये सब कुदरत का निजाम है। अम्मी आप ये बताएं कि अमजद भाई को क्या पसंद था? अमजद भाई को दही बड़े और ये जो आपने भी पकोड़े। अगर दस्तरखान पे नहीं है तो कह रहा बस कुछ नहीं खाना मुझे। अच्छा, मुझे याद है मेरे साथ पकोड़े बड़े शौक से खाए। दही बड़े पकोड़े बहुत शौक से खाते हैं। अमजद भाई जो है ना, वो सहरी की कुछ ट्रांसमिशन में हमारे साथ होते थे। और एक चैनल पे तो हम 10 इफ्तार सहरी हम कंटिन्यू हम साथ ही करते थे। तो वो अपना घर से लाते थे बना के। वाह। घर से सहरी का ठीक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वो कहता था कि भाई ये मैं घर से लाया हूँ ना। चैनल वालों की तरफ से तो होता था, लेकिन वो अपनी तरफ से भी सहरी का बात तो घर की बात है। हाँ, वो बड़े शौक से, मतलब इन चीजों में पकाने में भी शौक से, पकाने में भी शौक से, खिलाने का भी शौक। भाभी आप ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसके बगैर वो रोजा ना खोलें या किसी बात पे ऐसे हो जाए कि नहीं मैंने ये जरूर खाना है? ऐसे तो कोई पर्टिकुलर, लेकिन हमें पता होता था क्योंकि ये मिलते ही बहुत कम थे, तो हम पहले से ही तैयारी करके रखते थे कि इन्होंने दही बड़े खाने और पकोड़े खाने। तो वो लाजमी उनके कहे बगैर दस्तरखान पे होते थे, तो कभी बोलने का मौका ही नहीं। मैंने एक दफा उनकी क्लिप देखी थी जिसमें वो खुद पकोड़े तल रहे थे कहीं रोड पे। और कुकिंग का बेइंतहा शौक था उनको, बेइंतहा जिसे कहते हैं ना। अक्सर संडे वाले दिन ना बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के देते थे। तो मैं सो रही होती थी तो बच्चों को कहते हैं मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करो, पूरा वीक स्कूल भेजती हैं तुम लोगों को, अभी रहने दो, मैं पका के देता हूँ। तो फ्राइंग टोस्ट हो गया और अंडे का हलवा हो गया, बहुत शौक से बना के खाते भी थे और खिलाते भी थे। तो पकाने का बहुत शौक था, खाने का भी था, लेकिन पकाने का बहुत। मैं कहने वाला था कि जिन्हें खाने का शौक है वो खिलाने का शौक आई जाए। हाँ, बस हर चीज पूछते थे, ये कैसे बनाई है, ये कैसे बनाई, मुझे बताओ इसकी रेसिपी। अब पकाओगी ना मुझे बताना, मैं खड़ा होकर देखूंगा। बिल्कुल। तो ज्यादातर ऐसा होता था, खड़े हो जाया करते थे, बराबर में आके देखते थे क्या डाला है अभी तुमने, क्या किया है, ये बताओ। अच्छा, यही आदत इन माशाल्लाह मेरी बेटियों में भी है, और छोटी वाली बेटी में बहुत ज्यादा है। वो मेरे साथ रहती है किचन में मुसलसल, मम्मा मुझे आप बताएं, आप मुझे कुकिंग सिखाएं। हुरैन आप पर शिकायत हो रही है, ये सुन रही है ना? नहीं, हुरैन ने तो लास्ट टाइम डैडी को बस दिखाया भी। आई थिंक मेरे ख्याल से 5वां छठा रोजा था, तो ये सहरी में जा रहे थे, तो इन्होंने डैडी को रोका, डैडी आप देखो आके मैं पराठा बना रही हूँ मम्मा के साथ। तो पराठा पका के दिखाया, तो इन्होंने एक बाइट ली भी,
कि वाह भाई मेरी बेटी ने पराठा पकाया, वाकई में बताओ इससे वाकई में सच में मैंने कहा जी आजकल तो मीठा पराठा बहुत शौक से बना रही है ये। अच्छा मेरे लिए नहीं लाई आप? मीठा बहुत शौक से खाती हैं, तो जब कोई मीठा खाने का दिल चाहता है या तो गुड़ वाली रोटी खाती हैं या फिर ये मीठा पराठा खाती हैं। वाह, तो ये है इनका। तालियां हो जाए पूरा, ये आमना ने रोटी बना दी है। ओहो मैं बहुत अच्छी रोटियां बनाती हूँ और मैंने इस शेफ से पहले इजाजत ली है क्योंकि मेरी अम्मी कहा करती थी कि जब एक हांडी में 2 लोगों को हाथ नहीं डालना चाहिए। बहन वो बेलन नीचे रख ले, डर लग रहा है मुझे। लेकिन ये मैंने कहा मैं थोड़ी हेल्प करूँ, मैंने इजाजत ली है। जब आप किसी के जो पका रहा है उससे इजाजत लेनी चाहिए क्योंकि हांडी खराब हो जाती है। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट था कि पराठे अक्सर लोगों के खस्ता नहीं बनते हैं, तो पराठे को कभी भी कच्चे पराठे में ऑयल का इस्तेमाल ना करें, दोनों तरफ से हल्का हल्का सा सेक लें, उसके बाद फिर अगर ऑयल डालेंगे आप या घी डालेंगे तो पराठे जो है वो अच्छे खस्ता बनेंगे। दूसरा ही कि आटे को गूंद कर तकरीबन आधे घंटे तक छोड़ें या 1 घंटे तक छोड़ें और नीम गर्म पानी से गूंदें। चपाती, रोटी, पराठा सब कुछ बहुत ही मजेदार। अच्छा शेफ, एक और चीज है, ये जैसे आप ये हम बेल रहे हैं इसको, इसमें आपने आटा भी ज्यादा लिया है, इसको थोड़ा थिक रखते हैं। पराठा बेसिकली अगर पतला बेलें तो क्रंची सा हो जाता है, टूट रहा होता है। पराठा ऊपर से क्रिस्पी होना चाहिए, अंदर से सॉफ्ट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। ये आप जो बना रहे हैं पराठा, इसको फहीता रैप के लिए बना रहे हैं और ये मैदे का बन रहा है शेफ? जी मैदे का बन रहा है। इसमें सिर्फ ये अमजद भाई को तो अंडे का हलवा पसंद था, आप अच्छा अंडे का हलवा बना लेते? बिल्कुल अच्छा अंडे का हलवा। आपने कभी अदरक का हलवा बनाया जनाब? जी अदरक का भी हम बनाया है, करेले का हलवा भी बनाया है। वाकई जी। तो इस शो में हमारे नाजरीन के लिए ये सारी डेलिकेसीज जी प्लीज जरूर इंट्रोड्यूस कीजिए सर। और बहुत ही अच्छा बनता है ये फूल करेला और मीठा, इसका क्या वो है ये मुझे समझ नहीं आया। पहली बार सुन रहा हूँ करेले का। फूल गोभी का आप लोगों ने सालन ही सुना होगा, हाँ। हलवा तो नहीं सुना होगा कभी भी नहीं, और बहुत ही मजेदार। मैंने तो करेले का भी नहीं सुना। नहीं करेले का तो सुना था मगर फूल गोभी का वाकई नहीं सुना। ये देखें करेले का हलवे के बारे में सुना है आपने? सुना है, बिल्कुल सुना चखा है कभी? नहीं चखा नहीं। ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा इसको जो है अगर शहद में बनाया जाए, और बेरी का शहद जो होता है वो शुगर पेशेंट ले सकते हैं, तो उसमें बनता है ये हलवा और बहुत फायदेमंद होता है अगर शुगर पेशेंट। हाँ, वो एलोवेरा का भी तो हलवा बनता है। एलोवेरा का भी बनता है। अच्छा। हालांकि उससे ज्यादा कड़वी तो चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। लेकिन सर करेले से ज्यादा कड़वा कुछ नहीं होता। नहीं, एलोवेरा भी जो है कड़वा होता है, लेकिन कड़वा ज्यादा, उसका भी हलवा बाकायदा बनता है। एलोवेरा का जूस अगर आप पी लें तो एक आदत सी बन जाती है सर, वो हलक से उतर जाता है। करेले का हलवा वैसे शेफ they say the proof is in the eating, तो बस बनाना पड़ेगा, देख ले ऑन कैमरा। अगली सिटिंग में करेला जरूर आएगा और करेले का हलवा भी बने। बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर आएगा और करेले का हलवा बनाए। पहली इफ्तार में करेले का हलवा भी माशाअल्लाह। लेकिन आपको कड़वा नहीं लगेगा बिल्कुल, वो अच्छा टेक्निक है कुछ उसको इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल कड़वा नहीं होता। अदरक खुद भी बहुत तेज होता है, लेकिन अदरक का हलवा बनाने के लिए कुछ टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिससे उसकी तेजी कम हो जाती है। ठीक है, उसकी नफासत ये है कि जो रंग आता है उस हलवे में वो एक बहुत प्यारा रंग आता है। और ये हमारे पास खूबसूरत से कलर में कलर, ये मेरी तरह के खूबसूरत पराठे जो हैं। अच्छा सॉरी नहीं आप हैं बहुत खूबसूरत। कहने वाला था मैं, गलती से मैंने अपना नाम ले लिया। लेकिन ये कि नहीं, हम आज सिर्फ एक ही खूबसूरती को वो करते हैं, जहां आरा बेगम की खूबसूरती जो है यहाँ पे सब पे भारी है। मैं तो हमेशा कहती रहती हूँ जब आपने अपनी साड़ियाँ जब जो नहीं पहनती डिस्कार्ड कर दी हो, प्लीज मुझे दे दें। इनके खाते में खैरात कर ही दें आप कर ही दें, इतनी खूबसूरत साड़ियाँ पहनती। वैसे ही रमजान का महीना है। अमजद भाई के बारे में कहूँगा कि बहुत अच्छे दोस्त भी थे, बहुत दफा मेरी मुलाकात भी हुई। 2-3 ऐसे इवेंट्स हुए बाहर, पाकिस्तान से बाहर, वहाँ पर हमने साथ भी काम किया। खाने पीने के शौकीन भी थे और खाना बनता क्या है, किस तरह से बनता है, वो कह रही है ना, वो आप पूछते थे, जरूर इंटरेस्ट लेते थे इसके अंदर ना बातचीत में। और माशाल्लाह अल्लाह ताला, देखिए खाने पीने के शौकीन तो सब होते हैं, दूसरों को खिलाने का शौकीन जो होना है बिल्कुल वो भी ये बड़ी बात है। ये मैं हूँ, इसलिए मैं बनाकर खिलाता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि बनाते रहते हैं। और शेफ का मकसद भी ये होना चाहिए। अच्छा, ये जैसे ये पलट रही हैं तो ये आप इसको पकड़ें। हमेशा पराठा या कोई भी चीज पलटते हुए दोनों साइड से, हाँ, वरना ये ऑयल उड़ेगा, आप पर आ जाएगा और जो ईद अच्छी गुजरने वाली है वो खराब हो जाएगी। तो हमेशा कबाब, पराठा, कोई भी चीज आप पलट रहे हो। हम सबके बारे में पूछ रहे हैं कौन क्या खाता है। अली, आप क्या पसंद करते हैं अफ्तार में खाना? 2 खजूर, 1 गिलास पानी, नमाज, चाय
बस। ऐसी चीजें। और खाना नहीं, खाना उसके बाद खाना भी हल्का फुल्का सा रात को, हल्का 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 परहेज थ्रू द मंथ। एंड सहरी केला, 2 बॉयल अंडे, उस टाइप की चीज, सही, हल्का हल्का। मतलब बहुत लाइट। कहते शहरी हैं में ना तो वही जो एक हमारा नॉर्मल नाश्ता होता है जी। वो उसमें कर लो मेरे बिल्कुल, ख्याल कभी कभी दलिए ले लेता से। हूँ, हाँ, दलिया इस टाइप की वगैरह है चीज़। मुझे। मैं शौक से ये सारी चीजें खा तो लेता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बहुत दूर रहूँ इन चीजों से। लेकिन अगर शहरी में फेनी ना हो, मजा खजरा ही नहीं ना हो, जलेबी भीगी भी ना हो, मुझे तो तो पराठा फिर ना शहरी का मिले, क्या मजा? बिल्कुल आपका क्या ख्याल? पराठा, दही, दही बहुत बात तो सही इम्पोर्टेंट है लेकिन खाना। पाकिस्तानी होने का कोई फायदा नहीं हुआ ना जब ये सारी चीजें ना हो तो फिर। शहरी में दही बेटा पराठा 11 साल का लाजमी है, होना सारी जी, चीजें जी, लगता है, दही तो पराठा उसकी तो यही बहुत हम जैसे कुछ लोग कंडीशन ऐसे है भी कि हैं मेरे जो 2 अंडा फ्राई शौक से अंडे और खाते हैं। पराठा होना चाहिए, ऐसे खा लो भाई, लाजमी हमारी चाहिए उम्र होता है है। ना। नहीं, खाओ खाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ भाई, हम बहुत शौक से खाते हैं। जी, हम खुशकिस्मत लोग हैं, अल्लाह ताला ने हम हमें बहुत शौक से खाते भी और शौक से खिलाते भी। खिलाते जी। जी। तो ये बहुत अच्छे से कलर आ गया, हमने सही। पराठा बनाया। अच्छा, ये हम पराठा बना रहे हैं, ये रैप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आई एम श्योर एक पराठा तो बन ही जाएगा, नहीं, 3-4 और बन चुके होंगे। 3-4 बन चुके हाँ, होंगे। बिल्कुल। चलें ठीक है, एक छोटा और सा उसके ब्रेक बाद लेते फिर हम हैं। मीठा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको देखेंगे बयान रहमत में। आदाब और बाराने रहमत पर तहे दिल से हमारे तमाम नाजरीन को इस्तकबाल। भाई, स्टूडियो के अंदर पराठों की जो खुशबू है वो मेरे पेट के अंदर जो चूहे हैं इस वक्त थोड़े से पागल हो गए, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उस तरफ से गुलजार साहब, आमना माजरत, लेकिन मैं थोड़ा सा इस तरफ कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहला रोजा है, आपने रहमत की अपनी कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो अरे में आए। नहीं, ये तो बताएं कि रमजान का महीना आपके लिए अगर आप डिफाइन करना चाहें हाँ। तो पहले वो हमें हमारे लिए डिफाइन करें। भाई, रमज़ान का महीना असल में जनरली अगर देखा जाए तो एक इबादत का महीना है, बिल्कुल। लेकिन हमने उसको एक त्यौहार बना लिया। हम रमज़ान को एक त्यौहार के तौर पे मनाने लगे, जिसके अंदर इबादत से ज़्यादा हम पकौड़ों और दही बड़ों और चाटों के अंदर लग जाते हैं, तवज्जो देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो असल चीज़ तो जो है ये उसका जो रमज़ान के लिए जो हमने किताबों में पढ़ा है, जो लोग हमसे कहते आए हैं, बुजुर्ग भी कहते आए हैं, और रोज़ाना टेलीविज़न के ऊपर भी हमें उस किस्म के दर्स दिए जाते हैं कि रमज़ान का महीना ऐसा है जिसमें आप अल्लाह की तरफ ज़्यादा लौ लगाएं, बरकतों का महीना है, उसमें बख्शिशें भी होती हैं, उसमें इबादत की जो का जो सवाब है वो कहीं ज़्यादा है जो आम तौर पे हम सब इबादतें करते हैं। लेकिन कम से कम मेरा ये मानना है कि जनरली ये चीज़ जो है वो मुझे कम कम नज़र आती है, बल्कि मैंने ये तक देखा है कि बाज़ारों में, दफ्तरों में लोगों के, यानी हमें सिखाया जाता है कि सब्र, तहम्मुल, रोज़ा जो है आपको सब्र सिखाता है, तहम्मुल सिखाता है, रवादारी सिखाता है, लोगों का ख्याल करना सिखाता है। बिल्कुल। वो आप इसी महीने में अक्सर लोग ज़कात भी दे रहे होते हैं और खैरातें भी बहुत हो रही होती हैं, और ये समझते हैं कि ये सब हमें करना चाहिए। लेकिन जब हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आते हैं तो हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। सड़कों के ऊपर रिक्शा वाला गाड़ी वाले से लड़ रहा है, गाड़ी वाले ने जाके कहीं और टक्कर मार दी, भाई किस वजह से मारी थी, मैं तुझे बचा रहा था, ये इस वजह से, अब उसके ऊपर दू बदू लड़ाई, बहस हो जाती है। बहस हो गई, लड़ाई हो गई कि ये खर्चा कौन भरेगा। अच्छा, वो सब भूल गए कि मेरा रोज़ा है। हालांकि हुक्म कभी तो ये है कि जब कोई ज़्यादा बदतहजीबी करे तो कह दो कि भाई मैं इस वक्त किसी किस्म की बहस में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैं रोजे से हूँ। ये अक्सर हम सुनते आप पता है मोस्टली क्या होता है, जो आप बात करी है, जब कोई ऐसा झगड़ा हो रहा होता है तो ज्यादातर कहा जाता है तुम्हें पता नहीं है मेरा रोजा है। हाँ। कि मतलब ये कहने के कि आपने जो बात की कि मैं बहस नहीं करना चाहती या करना चाहता, हाँ। लोग और धौंस चबाते कि तुम्हें पता नहीं है मेरा रोजा है। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें जो है ना, तहम्मुल और बर्दाश्त जो है ना, मैं आम तौर से घर के बाहर
लोगों में मैंने महसूस किया कि कम हो जाती है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर आपने रोज़ा रखा है तो कोशिश ये कीजिए कि उसकी स्पिरिट को हाथ से ना जाने। बिल्कुल। तो मैं बच्चों से ख़ास तौर से कहूँगी कि बड़े तो चलो ठीक है, लेकिन बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं? सही। जो छोटे बच्चे हैं, जो यंग बच्चे हैं, जिन्होंने अभी रोज़ा रखा है, कितने शौक से पहला रोज़ा रखा जाता है, लेकिन रोज़ा सवाब के लिए रखा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा संवारने का हमें एक मौका मिल जाता है। तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट करके अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी ले आए तो मैं समझती हूँ कि रमज़ान से बेहतर वो कोई और महीना है। बिल्कुल। और हमारे रैप्स यहाँ बनने जा रहे हैं, तो इतनी देर में कहीं ये ना लड़ पड़े मुझसे कि मुझे रैप नहीं बनाने दे रही। तो नहीं, बस ये कि इसका एक सॉस बनता है जिसको सावा क्रीम भी कहते हैं हम, ठीक है, और बहुत सिंपल सा है। इसमें हमने मायोनीज लिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें लेमन जूस हम ऐड अच्छा, मायोनीज में ही डालना है, मेयोनीज के अंदर ही आपने लेमन जूस ऐड करना है, ठीक है। कोरिएंडर शामिल कर दिया आपने, एक चुटकी नमक डाल दिया। ये सिंपल चीजें हैं जो घर पर आपके हमेशा मौजूद होती है ना। ऐसी चीजें बताएं क्योंकि लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं रेसिपीज में। बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें आप ले जाएं, मार्केट से परचेज करने जाएं, ऐसा नहीं है। इसको आप मायोनीज का टेस्ट आप बिल्कुल डिफरेंट कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो इसको आपने मिक्स कर लिया, और जो रोटी मैंने बेली थी वो बहुत फूली है, तो इसका मतलब ये जो खाएगा उसको भूख बहुत लगी है। और देखिए, इसको अगर दोनों तरफ से हल्का सा सेक कर आप बनाएंगे तो ये ऑयली पराठा नहीं होगा, ठीक है। वरना कच्चे अगर डो में आप डाल देते हैं ना ऑयल, तो उससे पराठा जो है बहुत ज्यादा वो हो जाता है, ठीक है। इस पे पेस्ट लगाएंगे पहले, इस पे थोड़ा सा आइसबर्ग रख लें या सैलेड लीफ, और उसके ऊपर आपने थोड़ा ये इतनी महंगी चीजें बता रहे हो, आइसबर्ग लेटेस इतनी महंगी होती है। नहीं, मैंने वैसे सलाद पत्ता इस्तेमाल किया, सलाद पत्ता भी हो सकता है, जो 20 रुपए का मिलता है मार्केट के अंदर। वो बस टेलीविजन के सामने शो मार रहे हैं कि आइसबर्ग लगा। मैंने कहा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अफोर्ड करना चाहिए। वैसे हमारे पास सलाद पत्ता ही है, ठीक है। और उसके बाद आप जरा इस पे डालें, जरा आपने मैं कर लूं? जी बिल्कुल, ठीक है। अब इसको कितना फिल करना है? नहीं, बस थोड़ा सी फिल करना, ठीक है। आमना के हाथों में जादू होगा शायद। आमना का हाथ जो है वो माशाल्लाह, इससे लगता है कि ये खर्चीलू खातून है ये। अच्छा, सीरियस बता रहा हूँ मैं आपको, इतने पैसे बचाती हूँ मैं। अच्छा, तो ये हमने सलाद पत्ता रखा, इस पे सावा क्रीम डाला, और जो फजीता का हमने बैटर बनाया था इसको हमने इसको हम रैप करेंगे, रैप कर दिया, और बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर लगा सकते हैं अगर बच्चों को देना है आपने, या फिर अगर फौरन सर्व करना है तो फिर आपने इसमें इसको काट ले चमचे से, ठीक है, छुरी की मदद से थोड़ा सा आड़ा सा काट लें, ताकि ये देखने में आपको खूबसूरत लगे। सही। अभी तो हमें अफ्तार तक वेट करना पड़ेगा। वो रोल हो गया अच्छी तरह जी बिल्कुल रोल हो गया, और अभी हमने एक मीठा भी बनाना है आपा। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको, पता नहीं मेरे जो यहाँ पे मेहमान बैठे हुए हैं उनको याद होगा कि नहीं, कम से कम जो मेरी उम्र के लोग हैं, हम लोग बचपने में ये करते थे, खाना वाना खाया, अब दिल चाह रहा है कि कुछ मीठा खाया जाए, नहीं बना हुआ घर में उस दिन किसी वजह से, तो भाई गरम रोटी खानसामा के पास कम से कम मैं जरूर चली जाती थी, बावर्ची खाने में गई, खानसामा से आखिरी रोटी जरा सी गद्दर बनवाई जाती थी, थोड़ी सी मोटी, बिल्कुल। अच्छा, जब वो गरम आई तो उसके ऊपर लगाया मक्खन, और फिर चीनी या गुड़ या शहद। अच्छा, गुड़ को यूं करके छुरी से यूं बारीक उसकी वर्कियां सी, अच्छा, और उसको लपेटा हमने और वो खा लिया। अच्छा, उसको हम क्या कहते थे कि भाई हमने फुकनी बनाई है। अब ये आजकल के बच्चों को तो फुकनी मालूम ही नहीं कि क्या चीज होती है। फुकनी जो होती थी उससे चूल्हा जलाया जाता था, तो वो एक गोल चीज होती थी, वो बिल्कुल तो उसको हम कहते थे कि ये फुकनी है, और वही रोल टाइप है। तो ये आजकल जो बड़े बड़े के रोल्स बन रहे हैं, हम तो बचपने से सारी उम्र ये रोल्स खाते चले। की बात हो रही है, तो मीठा क्या बन रहा है? मीठा आज जो है सवैयां और अपना क्या कहते हैं उसको, मीठे अपना हलवा। जल्दी से रेसिपी बता दें ताकि हम कवाली अच्छी जी सिवैयों का हलवा बना रहे? नहीं, सिवैयां और क्या नाम है, खोए का मीठा कहलाता है ये। वैसे होता सिवैयों की टाइप का है, थोड़ा सा जिसको कहते हैं कुछ मुजाफर का टाइप का है। हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं। जल्दी से रेसिपी बताएं ताकि हमें अच्छी सी कवाली। जल्दी से पका लो, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है। इंतजार करना पड़ेगा। दूध, सिवैयां एक पैकेट ली हुई है हमने, ठीक है, चीनी हस्बे जरूरत है, क्रीम है हमारे पास, और खोया है, घी है, बादाम, वो काली वाली किशमिश है, आपके पास जो भी किशमिश हो वो इस्तेमाल कर लें, थोड़ी इलायची है, जाफरान है, जो है लौंग है, पिस्ता और
थोड़ा केवड़ा एसेंस। ठीक है। स्टार्ट हम ऐसे करेंगे कि पहले हमने घी डालना है और सेवइयों को हमने पहले भूनना है, उसको थोड़ा क्रिस्पी करना है। जब भी आप भूनेंगे इस तरह से तो आपकी सेवइयां लिक्विड वाली हो या सूखी वाली चाशनी सेवई जो होती है उसमें सौंदापन बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक है, इलायची भी इसमें आप ऐड कर दें। स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमने ले लिया घी। शेफ, जब तक आप सेवइयां भूने, जमा साहब से हम कुछ सुन लें? जी बिल्कुल, आपकी इजाजत के साथ।
हश्र मोहल्ला बना मोहल्ला दीद को रब ने बुलाया हश्र मोहल्ला बना मोहल्ला दीद को रब ने बुलाया हश्र तक ना होगा किसी का हो हश्र तक ना होगा किसी का ऐसा ना जाना तक ना होगा किसी का ऐसा ना जाना हश्र तक ना होगा किसी का ऐसा ना जाना ऐ हसनैन की नाना 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 सज गई है मीलाद की महफिल क्या है खूब नजारा सज गई है मीलाद की महफिल क्या है खूब नजारा कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा ढूंढ रही है ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना ऐ हसनैन की नाना ऐ हसनैन की नाना ऐ हसनैन की नाना ऐ हसनैन की नाना बहराने रहमत में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको। और हमारी सवैयाँ बहुत ही खुशदार मज़े की बन रही है। आप लोगों को खुशबू आ रही है? बिल्कुल आ रही हमें बिल्कुल नहीं आ रही। आपको आ रही है? मुझे आ रही आ रही है। मेरा नाक तो बंद है जी। आपका नाम तो फिर आपको खाने में भी मजा नहीं आएगा। में नहीं हो अली, आपको फिर खाने में भी मजा नहीं आएगा। नहीं आएगा ना मजा। ये हवा अगर आप वेट कॉन्शियस हैं फिर तो ना खाइएगा। नहीं तो फिर मुझे करीब आना पड़ेगा भाई, अब तो देखना ही पड़ेगा। इसमें जो है वो पहले हमने घी में सेवई को अच्छी तरह से भून लिया, उसके अंदर इलायची और लौंग हमने शामिल किया, उसके बाद हमने सेवइयां शामिल करके भून ली, उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया दूध। खोए के बारे में बताएं मुझे। खोया डाल दिया इसमें। खोया डाल दिया, खोया भी डाल दिया। अब लास्ट में हमने इसमें जो बादाम पिस्ता जो भी आप गार्निश करना चाहते हैं जी जी वो आपने इस्तेमाल कर लेना। इसमें वैसे काली किशमिश अच्छी लगती है, अगर आपके पास हो तो। और साथ में मैं जाफरान भी ऐड करूंगा मैं इसमें थोड़ा, ठीक है। और इसके बाद हमने क्रीम जो है वो बिल्कुल लास्ट में डालनी है, ताकि मिठास के साथ एक जब लाइट सा क्रीम का फ्लेवर आता है तो बहुत ही बैलेंस आउट हो जाता जो है वो। अली, क्या इतनी शौक से आप अपने घर के किचन में जाते हैं? मैं चमचा चलाने में माहिर हूँ। चमचागिरी तो है ना। चमचागिरी आपने बिल्कुल अल्फाज मुंह से निकाल लिया। वाह वाह वाह। तो ये मैंने इसमें हमने क्रीम शामिल कर दिया और इसको आपने सिर्फ इस तरह से मिक्स करना है ताकि इसकी खूबसूरती भी बरकरार है और क्रीम ज़्यादा ओवर कुक भी ना हो, ठीक है। अब आपको इसी तरह से आपने इसको निकालना है। खूबसूरती इसमें यही है कि इसको आपने ऐसे निकालना है कि ये, और जब कांच के बोल में सर्व करेंगे तो ये नजर आनी चाहिए। नजर आनी चाहिए, बिल्कुल सही। अभी मैं आपके सामने इसको डिश। तो इसको क्या हम फ्रिज में रखें ठंडा होने के लिए? गरम नहीं, खाई जाएगी भाई, फिर नहीं खाई जाती। छोड़ दे जी, पता चलता है कि वो ज्यादा वक्त किचन में नहीं गुजारती है। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देखें, मैंने इसको डिश से बाहर निकाला है, लेकिन सेवइयों के ऊपर जो क्रीम मैंने डाला था, जो मैंने डिजाइन बनाया था, वो ऐसी बरकरार है, ठीक है। इसके ऊपर लास्ट में आपने चंद थोड़ा सा जाफरान और खूबसूरती के लिए ऐड कर दें। बिल्कुल, जाफरान खूबसूरती के लिए, सिर्फ खूबसूरती। इतना महंगा होता है। इसके अंदर भी डाला हुआ है, टेस्ट के लिए, जायके के लिए भी डाला। ऊपर से जरा। शेफ गुलजार, आप बहुत महंगे शेफ होते जा रहे हैं, क्या हो गया भाई? जाफरान सबसे महंगी चीज है। जाफरान छिड़क रहे हैं ऊपर, बिल्कुल। ओए ओए, फहीता रैप्स। आदत से मजबूर अल्लाह का वो खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता हूँ मैं। फिक्र ना करें, पहली सेहत ही बताती है वैसे आपकी सेहत बताती है कितने खाते पीते हैं। माशाल्लाह भी बोल दिया करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी सेहत और रेसिपी हमारी अच्छी तैयार हो चुकी है। और कोई चीज मिस हो गई हो तो हमारे शेफ के लिए थोड़ी तालियां हो जाएं, इतनी मेहनत से उन्होंने बनाई है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप लोग कंटिन्यू करें, तैयारी करता हूँ अपनी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
खुशबू वाकई बहुत ही अच्छी आ रही नहीं, है। वाकई यहाँ भी ये बहुत अच्छी आ रही है। आप ये बताएं कि इफ्तार में बस चंद मिनट हैं, अगर आपके पास 2-3 मिनट हैं, जैसे दस्तरखान लग रहा है और आपको कोई कहता कि जल्दी से कुछ मीठा तैयार कर दें, फ्रिज में अमूमन हमारे घरों में जो चीजें होती है उससे क्या तैयार हो सकता है जल्द से जल्द? फ्रिज में क्या चीजें होती हैं? मीठा फ्रूट बोल में, फ्रिज में, जो भी है, अगर थोड़ी सी मीठी प्रिपरेशन करनी हो। मीठी प्रेपरेशन के अंदर एक तो अगर आपके घर में खुश्का चावल हैं रखे हुए इत्तेफाक से, तो वो ले लीजिए आप। सही है। और आजकल हमारे यहाँ पाउडर दूध बहुत होता है, उसको थोड़ा सा गाढ़ा घोल लो, थोड़ा सा उसको गर्म करो, लिक्विडाइजर में डालो, चावल डालो कि वो राइस पुडिंग टाइप खीर बन जाए। वो एक किस्म की इतनी ज्यादा बेहतरीन तो नहीं होगी, लेकिन बच्चों काम चल सकता है। काम चल सकता है। जो बाज लोग होते हैं ना बगैर मीठे के खाना नहीं खाते, तो वो इस तरह से भी बन सकती है। या कस्टर्ड बहुत जल्दी बन जाता है। सही। कस्टर्ड जो है वो मेरे ख्याल से मिनटों में बनता है, अगर घर में कस्टर्ड, और अगर नहीं भी है कस्टर्ड तो अगर आपके घर में कॉर्नफ्लावर है, जी जी, कॉर्नफ्लावर लेके थोड़ा उसमें अंडा मिलाइए, हाँ, दूध लीजिए जी, और कॉर्नफ्लावर को उसमें, हाँ, कॉर्नफ्लावर को आपने उसको घोल के रख लिया, जैसे ही दूध वो हुआ और उसके अंदर अंडा आपने डाला, फेंट लिया, वो कॉर्नफ्लावर और वो सब साथ डाल के वो बेहतरीन वो कस्टर्ड बन जाएगा। सही। एंड इफ ऑल एल्स फेल्स, फूंकनी तो वो है ही हमारी रोटी के ऊपर मक्खन लगाइए, घी लगाइए, हाँ, उसके ऊपर गुड़ डालिए, उसके ऊपर आप अपने चीनी लगा लीजिए। हम रोटी चूर कहते थे हाँ, अरे वो मलीदा बनता है। अच्छा, वो तो अलग है। हाँ, वो तो आपने वो गद्दर सी रोटी बनाई, उसके अंदर आपने घी भी डाला, मक्खन डाला, गुड़ या चीनी डाली और उसको हाथ से उसको वो मलीदा बन जाता है। वो बहुत मजे का बनता है और बच्चों को मैं तो अभी भी खिला देती हूँ बना के। कि वो ये सब चीजें जो छोटी छोटी घर में होती हैं और बड़े आराम से बन जाती हैं। लोगों को असल में वो फोन करके ऑर्डर करने की इतनी आदत हो गई है बच्चों को कि फलानी चीज भेज दीजिए। अब तो हर चीज घर पे पक्की पकाई पहुंच जाती है, तो वो घर में वो जो एक छोटी सी चीज होती है ना, मीठे को दिल चाह रहा है, भाई क्या करें, अच्छा लाओ भाई खुश्का बचा हुआ है कुछ थोड़ा सा, उसमें आपने चीनी डाली, उसमें आपने दूध या मलाई घर में रखी वो डाली, चमचे से खा लो भाई, मीठा हो गया। बिल्कुल। तो ये सिंपल चीजें थी, लोगों ने उसको इतना, लेकिन खाने के बाद कितना इंसान मुतमैन फील करता है। नहीं, मुझे तो मीठा जरूर चाहिए खाने के बाद, सच्ची बात। इसी मीठे बात पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं क्योंकि दस्तरखान हमें लगाना है। आने के बाद फिर और गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। रहमत में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। इफ्तार का वक्त नज़दीक आ रहा है, तो मैं चाहूँगी कि हम कोई अच्छा सा कलाम सुन लें, दुआ सुन लें। बेशक। कायद साहब अगर आप अच्छी सी दुआ कर दें प्लीज। बिस्मिल्लाह जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ के लिए हाथ बुलंद करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। या इलाहल आलमीन या रब्बिल आलमीन, तेरा लाख लाख एहसान है, फज़ल व करम है, तूने ये माह मुक़द्दस हमें अता किया। या अल्लाह इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और रियाज़त करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह हर मुसलमान को हिदायत की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह जिन मुसलमानों को तूने तौफ़ीक अता फरमाई रोज़े रखने की, तरावी अदा करने की, उनकी तरावी और रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमा। जिनके पास ताकत नहीं है, बीमारी की वजह है या कोई और मजबूरी है, या अल्लाह उन तमाम को ताकत व नुसरत अता फरमा ताकि वो भी इस माह मुक़द्दस के फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हों। या इलाहुल आलमीन या रब्बल आलमीन, बेहिदायतों को हिदायत नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन या रब्बल आलमीन, बेरोज़गारों को हलाल रिज़्क़ की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह कर्ज़दारों को कर्ज़े से नजात अता फरमा। या इलाहुल आलमीन या रब्बल आलमीन, हर मुसलमान की दीन दुनिया आखरत बेहतर फरमा। या अल्लाह इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, या अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। जिन मुसलमानों ने रोज़े रखे हैं, या अल्लाह उनको कबूल फरमा कर, या अल्लाह उनको मज़ीद तौफ़ीक नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन या रब्बल आलमीन, हर मुसलमान की दीन दुनिया आखरत बेहतर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुन्या हसना
वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार बिबरकतिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका। कराची और इसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दुआए अफ्तार। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया।